मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं। कहा यह जा रहा है कि हाल के दिनों में मुख्यमंत्री जिस तरीके से बयान दे रहे थे, बिहार विधानमंडल के अंदर नीतीश कुमार के बयानों के बाद जो बवाल मचा, पहले महिला प्रजनन दर को लेकर, महिलाओं को लेकर, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी को जो बातें कही, उसके बाद पूरे सदन में बवाल मच गया। नीतीश के खिलाफ जगह जगह लोगों ने मोर्चा खोल दिया। विपक्ष में बैठी पार्टियों के तमाम नेताओं ने नीतीश को सलाह देने की शुरुआत कर दी कि मुख्यमंत्री जी की तबीयत खराब हो गई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। बीजेपी के नेताओं ने तो यहां तक कह दिया कि अगर उनको अनुमति दी जाएगी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो अपने खर्चे पर इलाज कराएंगे, बेहतर से बेहतर डॉक्टर को भेजकर। सलाह दिया जा रहा था बीजेपी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, जीतन मांझी की तरफ से कि मुख्यमंत्री जी जाएं, बेहतर इलाज कराएं, उनकी स्थिति खराब हो गई है, अंड बंड कुछ भी बोल देते हैं। हाल के दिनों में मुख्यमंत्री की कई ऐसी एक्टिविटी आई, कई ऐसी बातें आई जहां बताया गया खासतौर पर विपक्ष के द्वारा कि मुख्यमंत्री बोलना कुछ और चाहते हैं और बोल कुछ और देते हैं, जिससे नीतीश कुमार की छवि धूमिल हो रही है, नीतीश कुमार की फजीहत हो रही है। और अब खबर ये निकल के सामने आई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार की शाम दिल्ली रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली जाने वाली तस्वीर, आपको बता दें कि अब बीजेपी के जो लोग हैं, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उनका यह कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब जो गए हैं दिल्ली में, वो अपना इलाज कराने गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री जब दिल्ली जा रहे थे तो सीएम हाउस में जो हमारे सूत्र हैं, उनसे बातचीत में यह पता चला कि मुख्यमंत्री निजी कामों के लिए दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में नीतीश कुमार अपना उनका घर भी है। मुख्यमंत्री कई ऐसे सरकारी कामों के साथ साथ जो निजी काम है उसमें कई दफ़े दिल्ली जा चुके हैं। मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली जाते हैं तो डॉक्टर के यहाँ भी जाते हैं, उनका आँख का इलाज भी चलता है, तो मुख्यमंत्री आँख भी दिखाने जाते रहते हैं। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं तो अब जो बातें कही जा रही है, बिहार की सियासत में जो चर्चा तेज हुई है वो ये है, मुख्यमंत्री इस बार दिल्ली में अपना दिमाग का इलाज कराने गए हैं, क्योंकि ये बातें बीजेपी के नेता खुलकर कहने लगे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तो यहां तक कह दिया कि मैं हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि वो अपना इलाज विशेष तौर पर करा लें। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर एक बार फिर से सियासत को नई हवा दे चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूरा महागठबंधन की इस डिमांड पर बीजेपी के अंदर बौखलाहट है। बीजेपी सीधे तौर पर कह रही है कि नीतीश कुमार के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। वो भी तब कर रहे हैं जब केंद्र सरकार ने पहले ही मना कर दिया है कि देश में किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा, तो फिर ये ड्रामा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों कर रहे हैं। बीजेपी का कहना था कि मुख्यमंत्री के पास एक तो जनाधार खत्म हो गया है, दूसरा मुख्यमंत्री की जो लोकप्रियता है उनके बयानों की वजह से काफ़ी कम हो गई है, और मुख्यमंत्री जिस उम्र में पहुंच गए हैं, इस उम्र में उनको इलाज कराने की ज़रूरत है, उनको आराम करने की ज़रूरत है। और इन तमाम बातों के बीच मुख्यमंत्री के दिल्ली जाने को लेकर जैसे ही बीजेपी के नेताओं की आवाज़ मालूम पड़ी, बीजेपी के नेता अब तंज कसते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी का एक जो धड़ा है जो नीतीश कुमार के विरोध में खड़ा है, उनका सीधे तौर पर कहना है कि अब मुख्यमंत्री जी सीधे तौर पे अपने इलाज के लिए गए हैं। भले ही वो लोगों को नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उनके कई जो बयान है वो बता रहा है कि मुख्यमंत्री की स्थिति अब ठीक नहीं है। नीतीश कुमार गुपचुप तरीके से इलाज कराना चाहते हैं और यही वजह है कि दिल्ली गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री सच में इलाज कराने गए हैं या मुख्यमंत्री अपने निजी कामों से गए हैं। मुख्यमंत्री जब लौटेंगे तो क्या कुछ कहेंगे वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल मुख्यमंत्री जब दिल्ली गए हैं तब से अब तक, यानी कल देर शाम से लेके अभी सुबह तक, नीतीश कुमार ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की है। आपको बता दें कि बिहार की सियासत इसलिए भी गर्म है क्योंकि नीतीश कुमार दिल्ली तब गए हैं जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक दिन पहले ही दिल्ली जाकर पटना में ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके थे और दिल्ली पहुंचकर नरेंद्र मोदी को अशुभ बता चुके हैं। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि जो नरेंद्र मोदी हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, उनके जो पाँव है वो अशुभ है, वो व्यक्ति जहाँ जाता है वहाँ गलत हो जाता है। और अब दूसरी तरफ नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा कई मामले में अहम हो जाता है। कहा जाता है कि क्या लालू नीतीश एक साथ मिलकर कोई नई रणनीति को अंजाम देना चाहते हैं या फिर से विपक्षी एकजुटता की जो मुहिम है जिसकी धार धीमी पड़ गई है उसे तेज करने के लिए नीतीश दिल्ली रवाना हुए। कहा यह भी जा रहा है कि सत्ताधारी दल की तरफ से कि पिछले कई दिनों से
कांग्रेस या जो दूसरे गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, उनके लगातार फोन कॉल्स आ रहे थे। मुख्यमंत्री को कहा जा रहा था कि आप दिल्ली आइए, तो बातचीत हुई। तो आज देखना होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ करते हैं दिल्ली के अंदर। दावे अलग अलग किए जा रहे हैं, हालांकि कौन से काम है उसके खुलासे नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के निजी कामों के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हालिया गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन, उसके अंदर भी बातें कर सकते हैं, कई बड़े नेताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब मानसिक संतुलन अपना खो चुके हैं और इसी चक्कर में वो कोई बयान देते हैं और अब उनको आराम की ज़रूरत है। डॉक्टरों ने सलाह दिया है, कई डॉक्टरों ने कहा कि नीतीश कुमार को फिलहाल इलाज की ज़रूरत है। लिहाजा नीतीश ने बिहार में नहीं बल्कि दिल्ली या बाहर जाने का प्लान बनाया और अब इसी वजह से नीतीश दिल्ली गए हैं। सच क्या है, हकीकत क्या है, वो तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, क्या इलाज कराने, यह बड़ा सवाल हम छोड़े जा रहे हैं। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा? ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया बिहार पैनोरमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सही पकड़े हैं। पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ई होम्स पैनोरमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतजार करना। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसिस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसिस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।